और किसी ने गुरु की महिमा कहते हुए कहा, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है। गुरु कैसे होते हैं? जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है। गुरु डांटते हैं ने तो उसमें भी कोई न कोई ज्ञान मिल जाता है, कोई न कोई जीवन जीने का पाठ सीखने को मिलता है। वो डांटते हैं उसमें भी हमारा भला होता है, उसके प्रति सम्मान होता है, उसकी डांट में भी ज्ञान होता है। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियत को। रामकृष्ण परमहंस पश्चिम बंगाल में आप जान सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियत को जन्म दिया। अच्छे गुरु होते हैं तो कई सारी शख्सियत को जन्म देते हैं। और इसीलिए कहते हैं, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियत को, वह गुरु तो सबसे महान होता है, वह गुरु तो सबसे महान होता है। और कोई ने कहा कि गुरु की तारीफ करूं कैसे? गुरु की तारीफ, गुरु का बखान मैं कैसे करूं? गुरु की तारीफ करूं कैसे? मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लो, गुरुजी जैसा कोई और नहीं, गुरुजी जैसा कोई और नहीं। एक माँ होती है तो भी कितनी दयालु होती है। माँ बच्चे को साफ भी करती है और बच्चे को माफ भी करती है। और आध्यात्मिक जगत में वही पात्र है, गुरु अपने शिष्य को साफ भी करते हैं और शिष्य को माफ भी करते हैं। और माँ होती है वो तो शरीर साफ कर देती है, और जो गुरु होते हैं वो उसकी आत्मा को साफ करते हैं। आत्मा में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अज्ञान भरा पड़ा है, उसको दूर करके आत्मा को साफ करके परमानेंट सुखी होने का उपाय गुरु बताते हैं। और इसीलिए एक बात किसी ने बहुत की, माँ जन्म देती है और गुरु जन्म मरण का चक्र मिटा देते हैं। गुरु जन्म मरण का चक्र मिटा देते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तब तो वो रोता है, और कोई अच्छे गुरु मिल जाते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया और भगवान में यदि आत्मा लग गई तो जाते समय हंसते हंसते दुनिया छोड़कर जाते हैं। मृत्यु का भी डर नहीं रहता है। परीक्षित राजा को जब तक्षक नाग डसने के लिए आया तो परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, अब मुझे तक्षक नाग का कोई भय नहीं है, मैं शुद्ध हुआ हूँ, बुद्ध हुआ हूँ, मुक्त हुआ हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं है। निर्भय कर देते हैं गुरु। और ऐसे गुरु जब मिल जाते हैं तो हमारे मुक्तानंद स्वामी ने गाया, भाग्य बड़े सदगुरु में पायो। अच्छे गुरु मिलने वो भी भाग्य की बड़ी बात होती है। तो मुक्तानंद स्वामी कहते, जन्म जन्म के बंधन काटे, 84 लाख त्रास मिटाई, मुक्तानंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिकाई, गुरु महिमा हरि से अधिकाई। ऐसे जो गुरु होते हैं उनको एक गुरु लिंग शिव पुराण में कहा गया है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो हमारी श्रुति है वही कार्य गुरु करते हैं। और गुरु कैसे होते हैं? ये जो मछली पकड़ने की जाल होती है ना, उसमें सब मछलियाँ पकड़ में आ जाती है। तो उसमें मछलियों में एक मछली ऐसी होती है कि जो जाल को काट देती है। उसके मुंह में ऐसे दांत होते हैं तो वो जाल को काट देते हैं। हम गुजराती में उसको बोलते झाड़ कातरणी माछली। झाड़ कातरणी माछली, झाड़ ने कापी नाखे। अभी जाल डालते हैं पानी में, बहुत सी मछलियाँ जाल में फंस जाती है। उसमें यदि कोई एक जाल काटने वाली मछली आ जाती है तो वो जाल को काट देती है। वो तो जाल में से बाहर निकल जाती है, साथ में रहती हुई अन्य मछलियों को भी बाहर निकाल देती है।
बाहर निकालने का एक मार्ग बना देती है वो। बस गुरुजन जो होते हैं, ऐसे कोई महापुरुष, आचार्य, सत्पुरुष वो संसार में आते हैं, वो तो संसार की जाल काट के बाहर निकल जाते हैं, अपने साथ में रहने वाले को भी संसार से बाहर निकाल ले जाते हैं, एक मार्ग बना देते हैं जाल में से बाहर निकलने का। तो जाल काटने वाली जो मछली होती है, जाल काट के बाहर निकलती है और एक रास्ता बना देती है, अन्य मछलियां भी उसी रास्ते से बाहर निकल सकती है। तो गुरु की बड़ी भूमिका होती है। कई महापुरुष इस संसार में आते हैं, जिसको ऐसे महापुरुष का अनुभव हुआ है वो जान सकते हैं। उनको इस दुनिया में कहीं आसक्ति नहीं होती है, ईश्वर में मस्त होते हैं। ऐसे महापुरुष कई जीवों का उद्धार करके दुनिया में से चले जाते हैं। कई बार इस दुनिया में, ये पृथ्वी जो है कभी भी बांझ नहीं होती। इस पृथ्वी पर कोई न कोई ईश्वर का अवतार या महापुरुष जरूर पृथ्वी पर विचरण करते ही रहते हैं। जो भाग्यशाली होते हैं उनके भाग्य में ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं। और इसीलिए दूसरा उपकार गुरु का है। पहला उपकार भगवान का, दूसरा है गुरु का। भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, गुरु की भी पूजा करनी चाहिए, और तीसरी पूजा है माता पिता की पूजा। क्योंकि माता पिता का जितना हम पर उपकार है वो भी अगणीय उपकार है, उसकी हम गिनती नहीं कर पाते, अगणित उपकार है। माता पिता को भी रेस्पेक्ट देना, उनको आदर देना, उनकी सेवा करना, वो प्रसन्न हो वैसे जीवन जीना, वो माता पिता की पूजा है। वो जब भगवान गणपति माता पिता की पूजा करेंगे उस समय हम वो प्रसंग लेंगे। किंतु तीन की पूजा, ईश्वर की, गुरु की और माता पिता की पूजा, पूजा यानी प्रसन्नता। और शिव पुराण में कहते हैं बाद में कि दो प्रकार के और भी लिंग है, एक स्थावर लिंग और दूसरा जंगम लिंग। शिव पुराण बहुत विशाल दृष्टि से बात बताते हैं कि कोई भी वृक्ष को पानी सिंचन करना वो भी एक स्थावर लिंग की पूजा है। और जंगम लिंग माने कोई भी कृमि, कीट, पशु, पक्षी को भोजन खिलाना वो भी एक स्थावर, एक जंगम लिंग की पूजा है। शिव पुराण कहते हैं दो प्रकार का लिंग है, स्थावर और जंगम। स्थावर यानी वृक्ष आदि, वृक्ष आदि को पानी सिंचन करना, वृक्ष का पालन पोषण करना, तो वो भी एक स्थावर लिंग की पूजा है। और कोई भी जीव जंतु को, पशु पक्षी को भोजन खिलाना, उसको तृप्त करना, प्रसन्न करना, वो भी एक प्रकार की जंगम लिंग की पूजा है। शिव पुराण कहते हैं किसी को भी प्रसन्न करना वो सबसे बड़ी लिंग की पूजा है। कृमि कीट से लेकर ईश्वर तक किसी की सेवा करना, किसी के ऊपर उपकार करना, उसके द्वारा उसको प्रसन्न करना, वही सबसे बड़ी पूजा है।